हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडुमेनिया पर वेयर लर्निंग बिगिंस। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमने एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो पढ़ लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे सीड्स एंड जो लास्ट टॉपिक है एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, तो सीड्स क्या होता है? ये जो सीड है वो फाइनल प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिससे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बढ़ती है आगे। ठीक है, जो जनरेशन है वो आगे बढ़ती है प्लांट्स में। अगर हम सीड को कहीं भी उगा देते हैं तभी तो नए प्लांट्स हमें मिलते हैं। तो सीड ही दो जनरेशन्स के बीच में लिंक की तरह काम करता है। ठीक है, तो सीड ही फाइनल प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, अगर हम मेनली एंजियोस्पर्म्स में बात करें तो। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स में सीड क्या है? फाइनल प्रोडक्ट है। किसका फाइनल प्रोडक्ट है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, जो सीड है वो किससे बना है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल से। जो ओव्यूल था, हमने उसमें ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, जिसमें इंटेगुमेंट्स थे, न्यूसिलस था, एम्ब्रियोसैक प्रेजेंट था, हाइलम, फ्यूनिकल, ठीक है, माइक्रोपाइलर रीजन, चलाजल रीजन, ये प्रेजेंट थे। ठीक है, वो था ओव्यूल। जब ओव्यूल फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीड। ठीक है, तो एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल का क्या नाम होता है? सीड। फिर है सीड के डिफरेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहले सीड कोट, जो सीड को ऊपर से कवर करता है उसको हम क्या बोलते हैं? सीड कोट। ये क्या करता है? सीड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सीड कोट बहुत हार्ड होती है, मतलब सब में नहीं, लेकिन मेनली जो सीड कोट होती है वो हार्ड होती है, जिसकी वजह से जो सीड है वो प्रोटेक्टेड रहता है। जो सीड का अंदर का जो मटेरियल है वो प्रोटेक्टेड रहता है। फिर है कोटिलेडन्स होते हैं इसमें, जिसमें रिजर्व फूड है। ठीक है, तो जब भी हम बीज को उगाते हैं तो रिजर्व फूड की हेल्प से आगे आगे डेवलपमेंट होती जाती है। कोटिलेडन्स के अंदर रिजर्व फूड होता है और जो डेवलपमेंट में, सीड की फर्दर डेवलपमेंट में हेल्प करता है। फिर एक होती है एम्ब्रियो एक्सिस। ठीक है, तो ये 3 पार्ट होते हैं सीड के। जो सीड है वो एल्ब्यूमिनस भी हो सकता है और नॉन एल्ब्यूमिनस भी हो सकता है। एल्ब्यूमिनस मतलब इसमें एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है। ठीक है, इसमें एंडोस्पर्म रह जाता है। वैसे तो नॉर्मली क्या होता है, जो एंडोस्पर्म है वो रिजर्व फूड की तरह काम करता है और सीड की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, एम्ब्रियो की सीड की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। लेकिन क्या होता है, कई सीड्स में क्या होता है, जो उनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। तो इनमें क्या होगा? एल्ब्यूमिनस सीड्स में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स में एंडोस्पर्म एब्सेंट होगा। ठीक है, तो ये 2 तरह के सीड्स होते हैं, एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस सीड्स मतलब एंडोस्पर्म प्रेजेंट है इन सीड्स में, और नॉन एल्ब्यूमिनस मतलब इनमें एंडोस्पर्म परसिस्ट नहीं करता। ठीक है, खत्म हो जाता है, वो रिजर्व फूड की तरह काम करता है बस। ठीक है, इनमें परसिस्ट नहीं करता, मतलब एंडोस्पर्म एब्सेंट होते हैं। फिर अगर हम बात करें, कुछ सीड्स में क्या होता है, जो न्यूसिलस रह जाता है, न्यूसिलस परसिस्ट कर जाता है। ठीक है, जैसे ब्लैक पेपर के अगर हम सीड देखें या फिर बीट के हम सीड्स देखें तो उनमें न्यूसिलस प्रेजेंट होता है, मतलब जो एम्ब्रियो सैक के बाहर का जो पार्ट था ना ओव्यूल में, वो रह जाता है। ठीक है, उसको फिर हम क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म। ठीक है, उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? न्यूसिलस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? पेरिस्पर्म। ठीक है, फिर है जो इंटेगुमेंट से जो सीड है वो क्या है? एक ओव्यूल ही तो है। ठीक है, ओव्यूल जो इंटेगुमेंट्स थे वो क्या बना लेंगे? सीड कोट। ओव्यूल में जो इंटेगुमेंट्स थे वो किसका रूप ले लेंगे? सीड कोट का। ठीक है, जो इंटेगुमेंट्स है वो क्या बना लेंगे? सीड कोट। माइक्रोपाइल, आपने देखा होगा कि बीज में कहीं एक ये छोटा सा पॉइंट होता है, बिल्कुल मान लो ये बीज है, यहाँ पे यूं कहीं आप बीज देखना किसी भी चीज़ के, उसमें कहीं ना कहीं यूं एक छोटा सा बिल्कुल पॉइंट होगा। ठीक है, वो पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? माइक्रोपाइलर एंड।
छोटा सा पोर की तरह एक होगा पॉइंट, उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल। ये एक पोर की तरह रह जाता है। जो ओव्यूल में जो माइक्रोपाइल था ना, वो सीड में एक पोर की तरह रह जाता है, ठीक है। जो क्या किस चीज़ में हेल्प करेगा, इट फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ O2 एंड H2O ड्यूरिंग जर्मिनेशन। तो जब हम सीड को बोएंगे, ठीक है, तो उस माइक्रोपाइलर रीजन में से, इस पोर में से क्या अंदर आएगा, ऑक्सीजन और H2O, ठीक है, जिसकी वजह से फिर वो जो सीड है वो अपनी डेवलपमेंट आगे स्टार्ट कर देगा, ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। माइक्रोपाइल जो है वो एक पोर की तरह रह जाता है सीड में। इंटेगुमेंट्स क्या बना लेते हैं, सीड कोट, ठीक है। और जो न्यूक्लियस है वो भी कई सीड्स में परसिस्ट करता है। ये एग्जांपल है ब्लैक पेपर और बीट के। आप जब आप सीड्स देखोगे तो उसमें जो न्यूक्लियस है वो उसमें मिलेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेरिस्पर्म, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, पेरिस्पर्म। तो जो सीड्स जब मैच्योर करते हैं, जब सीड्स कंप्लीटली मैच्योर कर जाते हैं तो क्या होता है, जो वो क्या करते हैं, H2O को लूज कर देते हैं, ठीक है। H2O कम होना स्टार्ट हो जाता है। जो उनमें वाटर कंटेंट होता है वो घटता चला जाता है, ठीक है। एक टाइम पे क्या होता है, उनमें वाटर कंटेंट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अगर हमें वो ग्रो कराने हैं तो वो साथ के साथ ग्रो करा देंगे हम उन सीड्स को, लेकिन अगर उनमें प्रिजर्व करने हैं तो हम उनको रख सकते हैं। जब हम उनको प्रिजर्व करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो सीड्स हैं वो डोरमेंट स्टेट में है, ठीक है। डोरमेंसी शो कर रहे हैं, मतलब अभी ये फेवरेबल कंडीशंस इनको नहीं मिली हैं, ये डोरमेंट है। लेकिन जब उनको हम फेवरेबल कंडीशंस देंगे, मान लो हम सीड्स को हम एक बॉक्स में पैक करके हम अपने रूम में रखते हैं, तो वो तो कोई इनके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं हुई ना, वो वहाँ तो ग्रो नहीं करेंगे ना। कि हमने क्या करा, हमने मैंगो के सीड रख दिए और वो मैंगो उस बॉक्स में ही ग्रो कर गया, ऐसा तो नहीं होगा ना। जब हम उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगे, फेवरेबल कंडीशंस मतलब जब उनको सॉइल मिलेगी, उनको ऑक्सीजन, H2O, मिनरल वाटर ये सब मिलेगा, तभी तो वो ग्रो करेंगे। उस बॉक्स में तो वो ग्रो नहीं करेंगे। तो जब वो ग्रो नहीं करेंगे, जब वो अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी, तो हम क्या बोलेंगे, वो डोरमेंट स्टेज में है, ठीक है। डोरमेंसी चल रही है अब। लेकिन जब उनको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएंगे तो वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अपनी डेवलपमेंट, उनमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। पूरा प्लांट ग्रो हो जाएगा जब उनको फर्दर फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, वो जर्मिनेट कर जाएंगे, ठीक है। फिर है फ्रूट। फ्रूट क्या होता है, फ्रूट एक ओवरी है, ठीक है। सीड क्या था, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। और फ्रूट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओवरी के अंदर क्या था, ओव्यूल था। तो ऐसे ही फ्रूट के अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं छोटे छोटे। और यहाँ हम फ्रूट की वॉल को क्या बोलते हैं, पेरिकार्प, ठीक है। आप इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। जो फ्रूट की वॉल है वो पेरिकार्प है, और अगर न्यूक्लियस परसिस्ट कर जाता है उसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। तो पेरिस्पर्म और पेरिकार्प में आप कंफ्यूज मत होइएगा। न्यूक्लियस अगर परसिस्ट कर जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म। और पेरिकार्प किसको बोलते हैं हम, फ्रूट की वॉल को, ठीक है। फ्रूट की वॉल को हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ फ्रूट्स तो फ्लैशी होते हैं, कुछ ड्राई होते हैं, ठीक है। कईयों में बहुत ज़्यादा पानी होता है और कई बिल्कुल ही सूखे होते हैं। सूखे मतलब आप मूंगफली लेके चलो, ग्राउंड नट हो गया, मस्टर्ड हो गया, आप इनको देखोगे तो ये बिल्कुल ही टाइट होंगे, सूखे होंगे। इनमें पानी, मूंगफली में पानी नहीं होता ना, जो मूंगफली के जो दाने होते हैं उसमें पानी नहीं होता ना। तो ऐसे ही कई फ्रूट्स ड्राई होते हैं, कई फ्रूट्स बिल्कुल फ्लैशी होते हैं। फ्लैशी मतलब आप एप्पल को देखोगे, आपने टमाटो देखा होगा, ऑरेंज देखते होगे, उनमें बहुत पानी होता है। वाटरमेलन, पपाया, ये सब इनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कई फ्रूट्स क्या होते हैं, फ्लैशी होते हैं, और कई फ्रूट्स ड्राई होते हैं। फ्लैशी के आपको, ये तो आप नॉर्मली अपने जनरल लाइफ में भी देखते होगे कि कौन सा फ्रूट फ्लैशी है, कौन सा ड्राई है, ठीक है। फिर है, कई फ्रूट्स को हम ट्रू फ्रूट बोलते हैं और कई फ्रूट्स को हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा, हमने उसका पिस्टल का स्ट्रक्चर देखा था। ये थैलेमस था और ये ओवरी थी, ठीक है। इसमें मान लो ये ओव्यूल है, ठीक है। ये ओवरी थी, ये थैलेमस है। तो इसमें क्या हुआ था, मैं यहाँ बना देती हूँ अगर आपको विजिबल नहीं है वहाँ पे। तो इसमें क्या था,
ठीक है, तो ये थी ओवरी, ये क्या बना रही है, फ्रूट बना रही है, और ये थी थैलेमस। ठीक है, तो अगर थैलेमस भी फ्रूट बनाने में हेल्प करे, थैलेमस का भी अगर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हो फ्रूट बनाने में, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट। ठीक है, और अगर सिर्फ ओवरी का हो तो हम उसको बोलेंगे ट्रू फ्रूट। वैसा तो जनरली ओवरी से ही बनता है फ्रूट, ठीक है, लेकिन अगर किसी किसी फ्रूट में क्या होता है, थैलेमस भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट बनाने में। ठीक है, थैलेमस भी कुछ ना कुछ ज़रूर कंट्रीब्यूट करता है कुछ फ्रूट्स में, तो हम जिसमें थैलेमस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उन फ्रूट्स को हम क्या बोल देंगे, फॉल्स फ्रूट। ठीक है, और जिसमें सिर्फ ओवरी का कंट्रीब्यूशन है फ्रूट बनाने में, उनको हम क्या बोल देंगे, ट्रू फ्रूट। क्लियर? तो ट्रू फ्रूट के एग्जाम्पल हैं ऑरेंज, मैंगो, और फॉल्स फ्रूट के हैं एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। ठीक है, जिनमें थैलेमस का कंट्रीब्यूशन होता है उनको हम बोल देते हैं फॉल्स फ्रूट, और जिनमें थैलेमस का कंट्रीब्यूशन नहीं होता, सिर्फ ओवरी हेल्प करती है बनाने में फ्रूट को, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू फ्रूट। ठीक है, फिर कुछ होते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक, आपने पार्थिनोजेनेसिस फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि जब एग फर्टिलाइज्ड नहीं होता तो क्या हो जाता है, जब एग फर्टिलाइज्ड नहीं होता तो क्या बनेगा, एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड एग से, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, पार्थिनोजेनेसिस। ऐसे ही इसमें जो है वो ओव्यूल फर्टिलाइज्ड नहीं होगा। ठीक है, पार्थिनोकार्पिक जो फ्रूट है उसमें क्या होगा, जो ओव्यूल है वो फर्टिलाइज्ड नहीं होगा। ठीक है, तो उससे जो फ्रूट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। इसमें सीड्स नहीं होंगे। ठीक है, ये कैसे फ्रूट होंगे, ये सीडलेस फ्रूट होंगे, ये जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होंगे। एग्जाम्पल है बनाना, आपने बनाना में देखा होगा कहीं भी सीड नहीं होते। पहले जो बनाना होते थे बहुत साल पहले, उनमें क्या होता था, सीड्स होते थे। फिर क्या करा, वही आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हुई। ठीक है, जिनसे क्या डेवलप हुए, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट डेवलप हुए, उनमें क्या हुआ, सीड्स नहीं होते। आजकल भी कुछ वाटरमेलन ऐसे आते हैं, पपाया ऐसे आते हैं, ठीक है, उनमें सीड्स नहीं होते। ठीक है, उन फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, जो अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल से बने हो। ठीक है, फिर है, ये थे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। फिर अगर हम एडवांटेजेस इसके देखें तो सीड्स क्या है, यही एक जरिया है जनरेशन को आगे बढ़ाने का। ठीक है, ये क्या करता है, जनरेशन आगे बढ़ाता है। ठीक है, और इसका एक एडवांटेज है कि हम जब इनको उगाना चाहें तब उगा सकते हैं। ठीक है, हम इनको फेवरेबल कंडीशन अपने अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, और हम इनको जितना चाहें उतने दिनों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि भाई हम इनको सालों सालों स्टोर करके रखें, इनकी वायबिलिटी लूज़ भी हो सकती है। ठीक है, तो हर एक सीड की अलग अलग वायबिलिटी होती है। वायबिलिटी, अगर सबसे ज़्यादा वायबिलिटी देखा गया है ल्यूपिन की होती है, ल्यूपिन की। ये आर्कटिक टुंड्रास में मिलता है, आर्कटिक टुंड्रास में मिलता है ये। इसकी 10,000 ईयर से भी ज़्यादा वायबिलिटी देखी गई है इसकी। अगर हम इसको 10,000 साल तक स्टोर करके रखें और 10,000 साल के बाद हम इसको उगाएं, तब भी ये इसकी जो वायबिलिटी है वो बनी रहेगी और ये ग्रो कर जाएगा इजीली, ल्यूपाइन। ठीक है, रिसेंट ईयर में हमने डेट पाम की भी देखी, डेट पाम, इसकी वायबिलिटी हमने देखी 2000 ईयर। ठीक है, जो ल्यूपाइन था उसकी 10,000 ईयर और इसकी डेट पाम की 2000 ईयर। तो सीड्स की वायबिलिटी भी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये भी एक एडवांटेज है कि हम उनको बहुत दिनों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, और एक ये भी है कि इन सीड्स के ऊपर सीड कोट प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिससे एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन मिलती रहती है। कोटिलेडन्स होते हैं इनमें, ये रिजर्व फूड जो स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, रिजर्व फूड होता है उनमें जो आगे डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, ये वेरिएशन भी शो करता है क्योंकि क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन बनते हैं इसमें
और ये क्या करेगा फिर, वेरिएशन शो करेगा। फिर है लास्ट टॉपिक है इसमें, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। क्या है एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी? पहले हम बात करते हैं एपोमिक्सिस की। एपोमिक्सिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एपोमिक्सिस क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन ये क्या करेगा? इट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। होता तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल करेगा। मिमिक्स मतलब नकल करना, ठीक है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन ये किसकी नकल करेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। उसमें एनसीईआरटी में कुछ फैमिलीज के नाम दे रखे हैं, एस्टरेसी, ठीक है, और ग्रासिस में। इसमें हम क्या करते हैं? सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं? सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। फिर ऐसे सीड्स को हम क्या बोलेंगे? एपोमिटिक सीड्स। एपोमिटिक सीड्स, ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे? एपोमिटिक सीड्स। क्या हुआ? जो एपोमिक्सिस थी वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। इसमें क्या होगा? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल करेंगे, ठीक है। जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा ही बनेगा मेनली। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं उसमें, एनसीईआरटी में एस्टरेसी और ग्रासिस के केस में होता है ऐसा, ठीक है। हम सीड्स को विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म करते हैं। फिर ऐसे सीड्स को हम क्या बोलेंगे? एपोमिटिक सीड्स। एक और है इसमें पॉली एम्ब्रियोनी। इसमें क्या होगा? पॉली एम्ब्रियोनी। ये सिट्रस, मैंगो और ऑरेंज वगैरह के केस में होती है ये पॉली एम्ब्रियोनी। इसमें क्या होता है? जो सेल्स हैं वो डिवाइड करती हैं, जो सेल्स हैं वो डिवाइड करती हैं। न्यूक्लियर सेल क्या करेंगी? क्या करेंगी? न्यूक्लियर सेल डिवाइड करेंगी। और पॉली एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो क्या हो गया? मैनी एम्ब्रियो मतलब बहुत सारे एम्ब्रियो। इसमें क्या होगा? जो न्यूक्लियस सेल्स होते हैं, ये ऐसे था और ये ओव्यूल था, ये बाहर जो न्यूक्लियस था ये था एम्ब्रियो, ठीक है। ये जो बाहर वाले सेल हैं वो डिवाइड करेंगे, ठीक है, और फिर वो किस में चले जाएंगे? इसके अंदर चले जाएंगे, एम्ब्रियो सैक के अंदर। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है? एम्ब्रियो, ठीक है। ये सेल्स है, डिवाइड करेंगे, फिर वो सारे सेल्स यहाँ अंदर चले जाएंगे। यहाँ एम्ब्रियो भी है और ये भी बहुत सारे सेल्स हो जाएंगे। तो ये सारे सेल्स क्या बना लेंगे? अंदर जाके एम्ब्रियो सैक के अंदर जाके ये क्या बना लेंगे? एम्ब्रियो। मतलब क्या हुए? बहुत सारे एम्ब्रियो हो गए। जितने भी सेल्स थे वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएंगे, मतलब मैनी एम्ब्रियो, ठीक है। तो इस केस को हम क्या बोलेंगे? पॉली एम्ब्रियोनी, मतलब बहुत सारे एम्ब्रियो। अगर बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाएं तो उस केस को हम क्या बोलते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी। ये मेनली किसके केस में देखा गया है? सिट्रस, जो मैंगो, ऑरेंज, ठीक है, इनके केसेस में ये देखा गया है, ठीक है। तो एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी, ये एनसीईआरटी में लास्ट में ये दो छोटे छोटे टॉपिक दे रखे हैं, इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो हमारा सेकंड चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।